आइए मैडम, आइए। छोटू कपड़ा मारो, सब बैठिए मैडम, क्या खाएंगी? देखिए हमें मदद चाहिए आपकी। कैसी मदद? डिलीवरी के लिए। अरे तो उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी बहन जी? बहन जी? मेरा मतलब है मैडम, उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कर दिए होते, डिलीवरी आपके घर में पहुँच जाती। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? सब कुछ ताजा गरम गरम मिलेगा आपको, नान पराठा, कुलचे पराठे, छोले पनीर। बच्चे की डिलीवरी करनी है। बच्चे? जी। चलिए, संभल कर, धीरे धीरे। आइए गुड, सही टाइम। चलो जाओ फटाफट, ये गद्दा चादर अंदर सब सेटअप करो, जाओ चलो। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आप पकड़ के बैठिए, स्पीड और बढ़ना है। बस थोड़ी और हिम्मत रखिए। हाँ, थोड़ी सी और। वो बस आ ही नहीं डॉक्टर साहब। मैडम सर, चलिए चलिए, सब लोग बाहर निकलिए। डॉक्टर लाना थी, किसको पकड़ के लाई करिश्मा मैडम? हाँ, मैं डॉक्टर ही हूँ। चलिए चलिए चलो 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 चलो। अभी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा सब। नहीं नहीं, आप मत जाइए प्लीज। अभी है ना वो। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए। ठीक ठीक। क्या हुआ करिश्मा सिंह? वो पतिदेव का फोन आ रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं ना कि कब हम घर पहुंचे और करवा चौथ का व्रत तोड़े। अरे वाह, बहुत लकी हैं आप कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। उन्हें आपके भूख की इतनी चिंता है। नहीं नहीं, हमारा नहीं, वो खुद के भूख का चिंता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ करवा चौथ का व्रत रख के बैठे हैं। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। मिल तो गया है संतू जी, अब और कितना मिलेगा? करिश्मा सिंह, वैसे आप चाहे तो अपना व्रत खोलने की रस्म यहाँ भी कर सकती हैं। यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वीडियो कॉल पर कर लीजिए। चांद तो यहाँ भी है। और सारी चीजें यहाँ इनके ढाबे पे मिल सकती है, क्यों भाई? छन्नी वन्नी, थाली वाली, दिया विया, वो है ना सब आपके पास? लाओ 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 लाओ। ला रहे। हाँ पतिदेव, अब व्रत खोले। हाँ बोलिए बुलबुल पांडे जी। देखिए हम वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमें आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पत्नी को कुछ करिएगा मत। अरे उसका क्या लेना देना आपका हमारा मतभेद से? क्या सबको अपनी तरह समझ लिए हो आप? गर्भवती महिला को सांप भी फन नहीं मारता, तो हम तो फिर भी एक महिला है। पल्लवी का कहाँ है? पल्लवी, हमारा बात कराओ उससे। देखिए अभी बात नहीं करवा सकते हैं, अभी वो डॉक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर में बात करवाते हैं आपकी। कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आते हैं। तुम मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है? यहाँ है हमारे साथ, ढाबे पर। क्या ढाबे में? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बेवकूफ बना रहे हो मेरा। देखिए आप। मैडम सर, क्या सब ठीक? लड़की हुई है। मिस्टर बुलबुल पांडे, आप बेवकूफ नहीं, बाप बने। कभी सोचा नहीं था कि हम आपको एक खुश खबर देंगे। आपके घर बेटी हुई है। चलिए मिलवाते हैं आपको आपकी बेटी से। पल्लवी, हमको माफ कर देना, हमें वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छे पति तो हम कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। हमसे बदनसीब बाप और कौन होगा पल्लवी? ऐसे क्यों कहते हैं जी? वादा करते हैं पल्लवी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा भी और हमारी नन्ही परी का भी। आज ही हम पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। हसीना मैडम जी। हम आपसे लाइव वीडियो पे कुछ बुलवाए थे ना, आज हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, ये वीडियो आपके वीडियो से ज्यादा वायरल होगा, देख लीजिएगा।
मैं हमेशा मानता था कि औरतों का काम घर और बच्चे संभालना होता है और मर्दों का काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना। लेकिन मैं गलत था। मर्दों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अपने रिश्तों को लेकर भी। तभी वो समझ पाएगा औरत के गर्भवती होने का मर्म और पैटर्निटी लीव का सही महत्व। समझ पाएगा कि औरत को गर्भावस्था में पति के साथ रहने का कितना आवश्यकता होता है, कितना जरूरी होता है। हमने राधे किशन जैसे मासूम इंसान के साथ नाइंसाफी की, पर हम वादा करते हैं हम राधे किशन को उसका जॉब वापस दिलाएंगे। ना ही सिर्फ जॉब वापस दिलाएंगे बल्कि पूरा ड्यू सैलरी के साथ दिलाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हमें आपसे नए केस के बारे में बात करनी है। सर, आपने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। नए केस के बारे में बात तो आप मैडम सर से ही करेंगे। हम उनको कह देते हैं आपको कॉल बैक कर लेंगे। अरे हम सब जानते हैं, हमें आपसे ही बात करनी है। हमने सही जगह पे फोन लगाया है। एक नया केस आपको देना है जिसे आप ही सॉल्व करेंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये केस हमको दिया जा रहा है। बताइए सर, क्या केस है? आजकल ये लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। ये केस है सर? ये लहसुन की चटनी में मिलावट कौन कर रहा है, हमें ये पता लगाना है सर। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि ये बंधु हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, तो ये समोसा और चटनी लेकर आए हैं लहसुन की ना। तो वही हम कह रहे हैं कि लहसुन की चटनी में मिलावट बहुत है। अरे भाई, ये चटनी लेकर आओ, कोई और चटनी लेकर आओ। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये केस हम आपको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस केस में जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है। इस केस को आप जैसा टफ, सख्त और मजबूत ऑफिसर ही हैंडल कर सकता है। सर, आप केस बताइए हमको बस। जीपीएल क्रिकेट में इलीगल बैटिंग चल रही है, जिसके नेक्सस को हमें खत्म करना है। इन्फॉर्मर से इनसाइड टिप मिली है। क्या 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 टिप है सर? तो टिप ये है कि इस बैटिंग सिंडिकेट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मास्टरमाइंड सरगना मूसा आजकल दुबई से लखनऊ आया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? मूसा लखनऊ में है? हाँ, और शक्ल बदलने में माहिर। कौन है, कैसा दिखता है, कोई नहीं जानता। हमें इंटेलिजेंस से उसके ठिकाने की खबर मिली है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कितने जल्दी इस मिशन को पूरा करती हैं और उसको पकड़ती हैं। हमारा आपसे ये वादा है, अगर ये मिशन कामयाब रहा तो आप जहां कहेंगी, जिस थाने में कहेंगी, आपको परमानेंट एसएचओ बना दिया जाएगा। सर, ये मिशन जरूर कामयाब होगा। हम जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप नाकामयाब रहीं तो इसी महिला पुलिस थाने में टेम्परेरी एसएचओ बनकर रह जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके की कीमत को अच्छी तरह से समझेगी और इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब करेंगी। सर, शेर ना पिंजरे में सिर्फ पंजे मार सकता है, उसको खुला मैदान मिलेगा तभी ना वो शिकार करेगा। हम समझ गए करिश्मा सिंह, आपको हम पूरी आजादी देते हैं। आप जैसे चाहो इस केस को हैंडल करो। हमें किसी भी कीमत पे मूसा चाहिए। बस 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 सर, बस इतना ही सुनना था हमको। अब आप देखिए वो मूसा कैसे कानून के गिरफ्त में होता है। जय हिंद सर। जय हिंद। आखिरी बॉल पे चौका चाहिए। चौका मार। आउट है इस बॉल पे आउट है। चुप चुप चुप। चौका 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 चौका। तुम शर्त हार गए। शर्त पता है ना क्या है? क्या हुआ चीते? हार गया। ओ, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? तुम तो हमेशा से हारते आए हो। मैच हार गया। अच्छा, मैच हार गया।
तो खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात हो गई? नहीं पुष्पा जी, मैच के हार जाने से ऐसा हाल नहीं है, बल्कि मैच पे शर्त लगाया, वो शर्त हार जाने की वजह से साहब का मुंह लटका हुआ है। तुम दोनों पुलिस होकर तुम तो खैर बिल्लू छोड़ो, तुम तो चोर हो, मगर तुम जीते, पुलिस होकर तुम शर्त लगाते हो मैच पर? नहीं पुष्पा जी, पैसों वाला बेटिंग का शर्त नहीं, यहाँ तो ये शर्त थी कि जो हारेगा वो अपनी जान से प्यारी चीज, मतलब जिसमें अपनी जान अटकी है, वो चीज एक दिन के लिए कुर्बान कर देगा। जैसे कि मेरी जान मेरे पिल्लू निवास में अटकी है, बस एक दिन के लिए मैं यूज नहीं करूंगा उसको। वैसे ही चीता जी की जान किस में अटकी है? संतोष जी में। तो अभी हार गए हैं तो संतोष जी के साथ पूरा एक दिन बात नहीं कर पाएंगे। चुप हो जाओ, क्यों बेचारे को इतना परेशान कर रहे हो? और जीते तुम भी क्या इसकी बातों में आ गए? नहीं पुष्पा जी, शर्त लगाए हैं तो लगाए हैं ना, और जुबान दिए हैं तो दिए हैं जुबान, क्या कर सकते हैं। नहीं करेंगे संतू जी से बात 24 घंटा के लिए। मगर रह पाओगे तुम संतू से बात किए बिना पूरा एक दिन? पुष्पा जी, जय हिंद। जय हिंद। चीते, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? बता दे मन की बात। मैडम जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। आप इतना जय हिंद। जय कौन है ये? जी मैडम सर, ये अभी भी आई हैं, कुछ बताया नहीं, इन्हें हमारी मदद चाहिए। अच्छा, अब आइए केबिन में बैठकर बात करते हैं, आइए। मेरा नाम नैन्सी, गॉड सब देखता है। जी हाँ, ऑफ कोर्स गॉड तो सब देखते ही हैं, लेकिन इस बात का आपकी समस्या से क्या कनेक्शन है? ये देखिए, लास्ट मंथ मेरा हस्बैंड मेरे को ये गिफ्ट दिया। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको रिंग पसंद नहीं आई तो आपके हस्बैंड को बोलो दूसरी दिला दे। इसमें पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? गॉड सब देखता। ये देखो मैडम, मेरे हस्बैंड ने मुझे अगले ही हफ्ते ये इयररिंग दिया और मेरे को ये नेकलेस भी दिया, और उसके बाद ये सेल फोन भी दिया मेरे को। लेटेस्ट मॉडल, बहुत एक्सपेंसिव है, 1 लाख तो होगा पुष्पा जी। आपको ये भी पसंद नहीं आया? मुझे भेज दो, मैं 10,000 रुपए में खरीद लूंगा। मार्केट में इससे भी कम रेट मिलेगा। घर का मामला इसलिए ऑफर दे रहा हूँ। बिल्लो, पुष्पा जी। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि आप दुनिया की पहली ऐसी वाइफ है जिन्हें हस्बैंड के गिफ्ट देने से प्रॉब्लम है। गॉड सब देखता है। परेशानी मुझे गिफ्ट से नहीं है मैडम, परेशानी तो मुझे उस सोर्सेस से है जहाँ से अचानक से मेरे हस्बैंड के पास इतना सारा पैसा आया कि वो मुझे इतना एक्सपेंसिव आइटम देने लगा। मैडम देखिए, हमारा एक छोटा सा बेकरी का शॉप है, यहीं पास में ही है। इतना कम लिमिटेड कमाई में ये सब कैसा पॉसिबल है कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है? अगर ऐसा है तो आप अपने हस्बैंड से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करती? आप उनकी पत्नी हैं, आप उनसे पूछ सकती हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। मैडम मैं पूछा, हर बार पूछा कि इतना सारा पैसा तुम कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन वो मेरी बात को हंसी मजाक में टाल देता है। मैडम मेरे को तो डर है कि कहीं ये इल्लीगल तरीके से तो नहीं कमा रहा है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं पुष्पा जी? सोच रही हैं कि नहीं सोच रही हैं? सोच रही हैं वो वही। आप कुछ कह रही थी। मैडम अगर ब्रेड में ईस्ट की जगह नींबू मिलाएगा तो आप बताओ, ब्रेड फटेगा ना? नैन्सी, आप हमसे क्या चाहती हैं? मैडम मैं चाहती है कि आप मेरे हस्बैंड पे नजर डालें। नहीं, मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड पे नजर रखो, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। मैडम हमको ना ईमानदारी का 2 ब्रेड ही बहुत है, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमको बेईमानी का कमाई नहीं चाहिए। काश कि आपकी जैसी सोच और ईमानदारी हमारे देश के हर इंसान में होती तो इस देश की हालत कुछ और होती। हमें खुशी है इस बात की कि आपने एक कदम उठाया इस तरह के गैर कानूनी शगल को रोकने का। नहीं मैडम, हमारे हस्बैंड का शक्ल गैर कानूनी नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज।
अगर ये इलीगल एक्टिविटीज हैं तो हम समझते हैं कि अपने पति के खिलाफ आकर ऐसा कुछ करना मुश्किल है। घबराइए मत, वील गेट टू द रूट ऑफ इट। आपके पास अपने हस्बैंड का कोई फोटो है? जी दिखाइए प्लीज। क्या नाम बताया आपने इनका? विक्टर। विक्टर डिसिल्वा। करिश्मा सिंह, हम आप कहीं जा रही हैं? डीएसपी साहब ने आपको बताया नहीं? नहीं। इसलिए शायद आपको नहीं पता है। डीएसपी सर ने हमको एक मिशन दिया है, बैटिंग मास्टरमाइंड मूसा को पकड़ने का। वहाँ पे शूट आउट हो सकता है, गोलियां वोलियां चल सकती है, इसलिए हम पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं। गुड गुड। वैसे आपको देखकर लग रहा है कि आप मिशन पर नहीं, कोई लॉटरी जीत गई हैं, उसे क्लेम करने जा रही हैं। हम बताएं, हमें पता है ये इतनी खुश क्यों है। पहली बार किसी मिशन पर अकेले भेजा जा रहा है ना। ना कोई बंदिश, ना कोई अंकुश, ना कोई सीनियर और ना ही कोई और। बस खुले सांड की तरह जहां सिंह मारने का मन करे मार दिया। अब देखिए अपना पूरा भौकाल दिखाकर आएंगी। हाँ दिखाएंगे। कोई दिक्कत है आपको? और वैसे भी मिशन में ना गोलगप्पे खाते हुए गोलमटोल चेहरों को नहीं भेजा जाता है, वहाँ पे शेर को भेजा जाता है। और जो लाड में आजकल आप भूल रही हैं ना कि हम आपके यहाँ सीनियर हैं, बहू नहीं, इस पे थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि हम 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, दिक्कत आपको हो जाएगी। मैडम सर के सामने आप हमें धमका रही हैं। हाँ। मगर हम आपको चेताने आए हैं। सुबह से हमारी दाईं आंख फड़क रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। और आप अभी मिशन पर जा रही है तो अपना ये जो गर्म दिमाग है ना, उसे काबू में रखिएगा मिशन पर। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए आपसे। ऊंच नीच कैसे हो जाएगा पुष्पा जी, हम टोपा थोड़ी हैं। वो चीता बिल्ला है ना, वो हमारे साथ आ रहे हैं। करिश्मा सिंह, आर यू श्योर आप अकेले जाएंगी? हम चले मदद के लिए? जी नहीं मैडम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं आप हम पे भरोसा नहीं करती हैं, पर डीएसपी सर हम पे बहुत भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि हम ये केस अकेले हैंडल कर सकते हैं, इसलिए ये केस तो हम अकेले ही हैंडल करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आपका मिशन, आपका डिसीजन। जाइए। हम आपको एक मिशन के लिए ही बुलाना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम संतोष के साथ मिलकर हैंडल कर लेंगे। आप ये संभालिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। ध्यान रखना। वो तो हम रख लेंगे पुष्पा जी। नहीं, चीते और बिल्लू का आप तो अपना रख ही लेंगे ध्यान। वैसे आप भी अपना ख्याल रखना। आप काहे इतना टेंशन लेती है पुष्पा जी? आपके लल्ला भी रखे थे ना करवा चौथ का व्रत, ऐसे कवच बन गया चारों तरफ, हमारे साथ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। और चेंज कर ले हम? कुछ मदद चाहिए आपको? हाँ संतू को बुला लीजिएगा। इकबाल, हम तीनों ने जो डिसीजन लिया ना, अब भाई एकदम पक्का सही डिसीजन लिया, बता रहे आपको। अपोजिट टीम पे जो लगाएगा एकदम बेवकूफ आदमी होगा वो। क्या बोले? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऑल द बेस्ट मिशन के लिए। ऑल द बेस्ट चीते। थैंक यू। ए चीते, थैंक यू बोल। थैंक यू बोल। बोलो यार। चीते, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू? रो रहा हूँ मैं, बहुत जोर से रो रहा हूँ मैं। हो। चीते, क्या हुआ ऐसे? ये बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? एटीट्यूड। ये क्या हुआ है ना, करिश्मा मैडम के साथ बड़े मिशन पे जा रहा है ना, तो एटीट्यूड आ गया है। हमें देखिए, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है। हम तो डाउन टू अर्थ है। अरे गिर जाओगे। हाँ। और ये गुब्बारे की तरह है, जरा सी हवा भरी के फूल गए, और हम पैराशूट की तरह खोलती भी देर से है, बंद भी देर से होते हैं। क्वालिटी डिफरेंस, यू नो। चीते, नहीं कर रहा मुझसे बात? चीते सोच ले, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, नहीं करनी बात? ठीक है, चैतेश्वर चतुर्वेदी, मत करो बात। लाइफ में कभी बात नहीं करूंगी तुझसे, ठीक है? गो टू हेल, भाड़ में जा। मैं जा रही हूँ मैडम सर के साथ मिशन पे। ओके? किस बात का? ऑल द बेस्ट मैम। धन्यवाद सर। क्या बोल रहे थे तुम लोग? हेल क्या बोल रहा था? हेल। या मजाक। तैयार है दोनों? हाँ मैडम। पक्का? हाँ। संतोष, गाड़ी रेडी है ना? रेडी मैडम सर। ये हाँ, वो डिपार्टमेंट से गाड़ी मिली नहीं और कैब अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये।
अच्छा ठीक है चलो। जय हिंद मैडम। चिंता मत करिए मैडम, 30 के ऊपर नहीं चलाएंगे हम। देखिए हम जो स्पीड कहें अगर उस स्पीड पर नहीं चलाए तो अभी के अभी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। नहीं मैडम, अब 30 का 300 भी चलाएंगे मैडम, आपका हुक्म सर। आंखों पे आइए, बैठ। चलिए 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 बैठिए।